नगरपालिका द्वारा महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आयोजित 8 दिवसीय मेले का समापन सम्मान समारोह एवं कवि सम्मेलन के साथ हुआ। कवि सम्मेलन में अतिथि के रूप में लोकप्रिय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान एवं अन्य अतिथियों के द्वारा सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर बाबा भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त कर विधिवत रूप से कार्यक्रम को प्रारंभ कराया गया। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन, कोटवार नगर सुरक्षा समिति, एनसीसी कैडेट्स व सभी उन नगरपालिका के कर्मचारियों अधिकारियों का सम्मान प्रशस्ति पत्र एवं शील्ड से किया गया, जिनकी अपार मेहनत एवं परिश्रम के कारण मेला सफल हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नगरपालिका अध्यक्ष संतोष गहलोत, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, महिला अध्यक्ष श्रीमती संध्या जोशी, पीआईसी सभापति श्रीमती बबीता रघुवंशी, श्रीमती भावना रावल, पार्षद श्रीमती अनीता मीणा, योगेश मीणा, अनीता रघुवंशी, सुभाष रावल, अनिल जोशी, सुबोध स्वामी, पूनमचंद गहलोत, नरेंद्र कोठारी सहित अन्य बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। कवि सम्मेलन का संचालन हरचरण सिंह चावला ने किया। यहाँ कवि राजेंद्र काठेड़, सुंदरलाल जोशी सूरज, अशोक गौर, सुरेश रघुवंशी, कैलाश सोनी सार्थक, अरविंद पाठक, कवि देवसिंह गुजर, कैलाश सनोलिया, कृष्णकांत, लोकेश कर्णावत, निर्भय सिंह, पुखराज जैन, राजेश रंगीला, राकेश मिश्रा, श्रीमती सपना परिहार, डॉक्टर लक्ष्मीनारायण सत्यार्थी, सुग्रीव गुप्ता, अशोक शर्मा मृदुल, मदन रावल, सुंदरलाल उपाध्याय, कमलेश गुप्ता, फारूक हुसैन लखारा, अवधेश राजपुरोहित, रमेश चंदेल, मुकेश पुरोहित, धर्मेंद्र बम आदि ने अपनी रचनाओं से सभी को मंत्रमुग्ध किया। देर रात तक कवि सम्मेलन का सिलसिला चला। अंत में पार्षद एवं सभापति बबीता रघुवंशी ने काव्य पाठ कर सभी को अचंभित कर दिया। तो देश की रक्षा करता है, तो साहित्य में तो निश्चित रूप से वो अपनी दशा और दिशा बताएगा। मैं एक कवि तो नहीं हूं, छोटा सा कलमकार हूं। ये अद्भुत घटना जो है नागदा की धरा पे ही हो सकती है, एक सरदार और गुजर हो सकती है। मैं अपना परिचय दे दूं कि अच्छे वक्त की जिन्हें खबर तक नहीं, बुरे वक्त में साथ खड़े नजर आते हैं, वो वकील भी जिगरी दोस्त से कम नहीं, जो मुसीबत में साथ निभाते हैं, जो मुसीबत में साथ निभाते हैं। हम रोज वकालत करते हैं और कोर्ट में आज की परिस्थितियों का अवलोकन करते हैं। कई मां बहनें अपने अर्ज लेकर आती है। आज भी नारी के बारे में वाकई बहुत समस्या है। उस समस्या को समाधान करते हुए हमने एक छोटी सी कलम चलाई है। एक माँ एक बेटी से क्या कहती है? स्वागत है। माँ कहा करती थी, बेटी सलीके से रहना सीखो जीवन में, तुम्हें एक दिन जाना है पराए घर में। माँ कहा करती थी, बेटी सलीके से रहना सीखो जीवन में, तुम्हें एक दिन जाना पड़ेगा पराए घर में। ये घर तो तेरे ताऊ भाई का है, तेरा घर तो तेरे ससुराल में है। पिता की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, अपने सुख दुख भूल। माता पिता की सेवा करें, अपने सुख दुख भूल। कांटे अपनी राह के बन जाएंगे फूल, कांटे अपनी राह के बन जाएंगे फूल। कैलाश जी जो हाँ कैलाश जी जो भी बोलना है आप बोलिए। मैं आपकी कविता को पूरा ध्यान से सुन रहा था, मुझे लग गया कि आप सामने इसीलिए बैठे हो। मात पिता खुशी हेतु, मात पिता खुशी हेतु करे जतन दिन रात। मात पिता खुशी हेतु करे जतन दिन रात। मिलती है उनकी दुआ, बने बिगड़ती बात, बने बिगड़ती बात। और विकट मित्रों, मालूम है आपको, मेरी माँ का देहावसान सन 2014 में हुआ था। उस समय से ये रचना वास्तव में मुझे स्वप्न देकर दिखाती है कि विकट क्षणों में भी मुझे, विकट क्षणों में भी मुझे नहीं रही परवाह। विकट क्षणों में भी मुझे नहीं रही परवाह। माँ आती है सपन में, दिखला जाती रहा, दिखला जाती रहा, दिखला जाती रहा। और मेरे गुरु आदरणीय विश्व जी यहाँ नहीं है, तो उनके लिए भी दो लाइन कि गुरु पूज्य है, गुरु ब्रह्म है,
जिसके माध्यम से ईश्वर ज्ञान दिलाता है, गुरु ही है जिसके माध्यम से ईश्वर ज्ञान दिलाता है। ये दोहे और उसके बाद कि दिलों शरोशन जिनका घर होता है, दिलों शरोशन जिनका घर होता है, वो घर स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। अरे वाह वाह वाह। दिलों शरोशन जिनका घर होता है, वो घर स्वर्ग से भी बढ़कर होता है और ईश्वर उन्हीं पर मेहरबान होता है। माँ बाप के कदमों में जिनका सर होता है, अरे माँ बाप के कदमों में जिनका सर होता है, माँ बाप के कदमों में जिनका सर होता है। और लीजिए आज के परिवेश को देखते हुए कि परिवेश कितना बदल चुका है, तब मैंने कहने की कोशिश करी है कि आओ भेदभाव मिटाने का हुनर सीखें हम, आओ भेदभाव मिटाने का हुनर सीखें हम, नफरत छोड़ प्रेम जगाने का हुनर सीखें हम। ताकि सिसकियों आहे को लिखता कौन फिर? अरे वाह। उठ गए जो बाप की साई को लिखता कौन फिर? एक पिता की सिसकियों आहे को लिखता कौन फिर? और मैं भी अगर रंग मुझ पर भी चढ़ा होता अगर यूं इश्क का, तो इस बसंती रंग के चोले को लिखता कौन फिर? और राग में भी छेड़ देता मेरी जुबान से प्यार का, तो माँ का रुदन कौन लिखता, कौन माँ का रुदन कौन लिखता, कौन पिता का मौन फिर, कौन पिता का मौन। मैं वहां गया, हम लोगों ने बात रखी और सहर्ष गोपाल भैया ने अनिल भैया की बात को स्वीकार किया और उन्होंने उसी समय मंजूरी दी कि यह कवि सम्मेलन अब इस बार से चालू होगा और ये कवि सम्मेलन हमेशा होगा। और आज ये बता रहा हूं कि इस बार का जो कार्यकाल, संध्या सुनील जोशी जी हमारे भाभी जी हैं, हमारे भैया, और संतोष ओपी गहलोत जी, निश्चित रूप से ये जो वर्ष है, मैं ऐतिहासिक बता रहा हूं कि ये इतिहास में दर्ज करने का, क्योंकि कल जो यहाँ पर सभा में जो भीड़ थी वो देख करके लग रहा था पैर रखने की जगह नहीं, और जो हुजूम था यहाँ पर और जो भजन संध्या यहाँ पर हुई, मेरे ख्याल से आज तक के इतिहास में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां, ऐतिहासिक। और मैं बीच में इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि भाई साहब एक सरदार जी संचालन कर रहे हैं, अरे वाह, सरदार जी संचालन कर रहे हैं और 12 बजे का ध्यान रखना है अपने को सबको। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले सरदार जी को पढ़वा दो 12 बजे, उससे पहले, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। मैं इनके सम्मान में सिर्फ एक मुक्तक बोल करके और इनको खड़ा करना चाहता हूँ पूरे सम्मान के साथ। हमारे बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं और बहुत अच्छा संचालन करते हैं, और ये सभी जगह संचालन अच्छा करते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सारी बीती बातों को छोड़ रस्म दुनिया की निभा ले हम, सारी बीती बातों को छोड़ रस्म दुनिया की निभा ले हम, हंसी खुशी उल्लास उमंग दीपों से घर सजा ले हम, और आओ यथार्थ सत्यार्थ से अपना परिचय करा ले हम, और नफरत की भभक रही आग से एक प्यार दीप जला ले हम, एक प्यार दीप जला ले हम। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं बुलाना चाहता हूँ आदरणीय हरचरण सिंह जी चावला, जोरदार तालियां। प्रेम संबंधों में हुआ जब ऐसा व्यवधान, बट गया था पिता का वो सुंदर दलान, बट गया था पिता का वो सुंदर मकान, जीता तो न जा सका सच के आगे झूठ, जीता तो न जा सका सच के आगे झूठ, फिर भी वो करता रहा झूठ झूठ के लूट, फिर भी वो करता रहा झूठ झूठ के लूट। 5 मिनट का समय है, 5 मिनट में मैं संभालूंगा।
एक गीत आपको सुनाना चाहता हूँ। हमारे पहले जो नारा था, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, ये हमारा नारा था। अब राम लला आ गए, अब उस पे आगे क्या होना चाहिए इस गीत में मैं आप सबके श्री चरणों में रखता हूँ। अयोध्या में शोर मच गया, अयोध्या में शोर मच गया, सारा हिंदू जाग गया, हर एक मुख से बात चली है, राम लला घर आ गया, हर एक मुख से बात चली है, राम लला घर आ गया। कुछ रावण के वंशजों ने हमको राम से दूर किया, कुछ रावण के वंशजों ने हमको राम से दूर किया। कोई नहीं आया जग में जिसने ऐसा काम किया, सब्र टूट गया राम भक्तों का, सब्र टूट गया राम भक्तों का, क्रोध से ढांचा गिर गया, हर एक मुख से बात चली है, राम लला घर आ गया, हर एक मुख से बात चली है, राम लला घर आ। देखिए, जो चीज दिख रही है और बिना नाम लिए वो चीज दिखाई जाए तो ऐसा लगता है कि कोई कविता, कोई गीत, कोई ऐसी चीज है जो बिना नाम लिए मैं जहां आपको पहुंचाना चाहता हूं आप खुद पहुंच जाए। अब राम जी से हमारा गिला है, राम जी से हमारा एक शिकायत है, इतने दिन कहाँ थे भगवन, तुमने भी ना याद किया, इतने दिन कहाँ थे भगवन, तुमने भी ना याद किया, हम तो सब नादान थे लेकिन तुम तो कृपा निधान थे, हम तो सब नादान थे लेकिन तुम तो कृपा निधान थे, फिर ऐसा अनुमान आया, फिर ऐसा बजरंगी आया, जिसने राम को मिला दिया, हर एक मुख से बात चली है, राम लला घर आ गया, हर एक मुख से बात चली है, राम लला घर आ गया। अब देखिए, एक कौम जिसने हमारे ऊपर बहुत समय तक राज किया, बहुत शाम तक, बहुत टाइम तक राज किया, जब तक तुम बलवान थे लेकिन, जब तक तुम बलवान थे तुमने केवल अत्याचार किए, जब तक तुम बलवान थे तुमने केवल अत्याचार किए, गुरुओं और बच्चों पर भी। करता हूँ बिना किसी भूमिका के, क्योंकि चावला जी ने 4 पंक्तियां मेरे लिए कही है। एक इंसिडेंट इसके लिए बताता हूँ, ये बैठे सभी लोग, मैंने देखा है जब भी हम लोग साथ में निर्भय बनर्वती जी, ये कोई भी अच्छा सुंदर बच्चा दिखता है ना, उसके गालों की पट्टी ले लिया करते हैं। अरे वाह, आपकी नहीं लूंगा। तो मैंने जो ये इनसे पूछा कि आप इनके बच्चों के गालों की पट्टी को लेते हो, तो जो इनने बताया वो मैं 4 पंक्तियां सुनिएगा।
कि खर्चीली पत्नी को धन की थप्पी अच्छी लगती है। चावला जी, खर्चीली पत्नी को धन की थप्पी अच्छी लगती है, पतियों को पत्नी की हर पल चुप्पी अच्छी लगती है। तो जिस बच्चे की मम्मी हूर शरीफी जैसी दिखती है, उस बच्चे के गालों की इन्हें पप्पी अच्छी लगती है। अरे वाह, देखो सरदार लोगों को पप्पी की बात मत करो, क्योंकि आधे ज्यादा तो दाढ़ी रहती है। एक रचना से आपको रूबरू करा, बाल घूमने चले जाएंगे, पप्पी की बात करोगे ज्यादा तो। एक रचना से आपको रूबरू कराता हूँ। आदरणीय प्रकाश जी, सर जब इस संसार की सबसे बड़ी ताकत है उसका नाम है वक्त। और वक्त जब अच्छा होता है, वक्त जब अच्छा होता है तो क्या नहीं होता, वो वक्त जब खराब होता है तो सर ऐसी ऐसी अतिशोक्तियां पैदा होती है कि सोच नहीं सकते आप सोच नहीं सकते, ऐसी भी तकलीफ आ सकती है। 4 पंक्तियां पहले मैं वक्त पर पढ़ना चाहता हूं कि वक्त को गुजरने में देर नहीं लगती, वक्त को गुजरने में देर नहीं लगती, सूरज को ढलने में देर नहीं लगती, और बेगैरत को बेइज्जती से फर्क नहीं पड़ता, इज्जतदार को मरने में देर नहीं लगती। अरे वाह 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 वाह। तो वक्त की बड़ी महिमा है। साहब एक रचना अतिशोक्ति देखेगा, हास्य की व्यक्ति की रचना, छोटे छोटे टुकड़े, आपका दिल अपने आप बोलेगा कि ये रचना कितनी अच्छी है या खराब है। कि वक्त खराब चल रहा है, ये सोचते हुए पंडित को हाथ दिखाया, पंडित ने हाथों की रेखाओं को देखा, गणित लगाया, बोले महाशय आप सारे ग्रह आपके पक्ष में है। पंडित ने गणित लगाया, बोले महाशय सारे ग्रह आपके पक्ष में है, इस समय वक्त आपका सबसे अच्छा है। इतने में अस्पताल की लेबोरेटरी से फोन आया, आपने जो पेट दर्द के लिए सोनोग्राफी कराई थी उसकी रिपोर्ट आ गई है, आपके पेट में 2 माह का बच्चा है। ये सुन के मुझे चक्कर आ गया, मैं सोचने लगा कौन मुझे बाप की जगह मां बना गया। भले आदमी की कोख से भी कभी बच्चा जन्म लेता है, मगर वक्त खराब हो तो कुछ भी हो सकता है। अरे वाह। एक दिन की समस्या मेरे जीवन में आई, पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के लिए आई। बोले तुम्हारा नाम कैलाश है? मैंने कहा हाँ। बोले तुम्हारे नाम की रिपोर्ट थाने में लिखाई है। लड़की के बाद में बोला तुमने उनकी जवान लड़की घर से भगाई है। मैंने कहा हुजूर मैं शादीशुदा हूं, किसी लड़की क्यों भगाऊंगा? मगर पुलिस ने मेरी एक न सुनी, ले जाकर जेल में बंद कर दिया। सर सुबह से लेकर शाम तक मुझे जमकर धोया, इतना मारा कि मैं अपनी किस्मत पर रोया। मार खा खा कर, डंडे खा खा कर, जूते खा खा कर तन झटक गया, मन हताश सा।